एक अडानी ने पूरे बांग्लादेश मतलब सिर्फ एक अडानी ने पूरे बांग्लादेश को हिला करके रख दिया है। लेकिन याद करिए कि 7,500 करोड़ रुपए अडानी के वहां फंसे हुए थे, लेकिन अडानी कोई जैसे शिकन नहीं आई थी चेहरे पे। इन नेताओं को तो समझ में आ रहा है कि जनता पूरी तरह से सेना के पीछे खड़ी हो जाएगी, जनता उस सेना के साथ खड़ी हो जाएगी, नेताओं के साथ नहीं खड़ी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, वो केवल लक्षद्वीप गए और थोड़ी देर टहल के वही कुर्सी डाल के बैठ गए लक्षद्वीप के समुद्र पे। तो आज तक मौजूद हिल डुल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अभी तक उसके काबू में नहीं आ रही है। ट्राहिमाम तो बांग्लादेश में है, जिस बांग्लादेश को एक अकर थी, और यहाँ पर ये पूरा गैंग जो है, भारत द्रोही गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम अडानी और अंबानी, विशेष रूप से अडानी पर ज्यादा हमलावर रहते थे। एक अडानी ने पूरे बांग्लादेश मतलब सिर्फ एक अडानी ने पूरे बांग्लादेश को हिला करके रख दिया है। ये जिहादी यूनिस घुटने पे आ गया है। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है नवंबर दिसंबर से लेकर आज तक का, ये 4 महीने का घटनाक्रम एक बात और बता रहा है जिसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कि जरा इसको समझिए आप कि ये पूरा इंडी गैंग और खासकर वो राहुल गांधी, वो लगातार अडानी को गाली क्यों दे रहा है। वो लगातार गाली दे रहा था अडानी को, तो उसका यही कारण है कि अडानी एक तरह से भारत के लिए एसेट भी है, भारत के लिए वो हथियार की तरह काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश जिस तरह से घुटने पे आया अडानी के सामने, और इसमें मनीष जी भारत सरकार कुछ बोल ही नहीं थी, कोई उसने हस्तक्षेप नहीं किया था, अडानी अकेले निपट रहे थे उससे। और कितना गजब का मनीष जी उस आदमी के अंदर धैर्य है, पहले जरा इसको समझिए कि नवंबर में इसी बांग्लादेश ने सारा पेमेंट रोक दिया था, कहा था हम तुम्हारे पेमेंट की पहले जांच करेंगे कि तुम हमको महंगी दे रहे थे, सस्ती दे रहे थे, तुम्हें ठगी कर रहे थे। लेकिन याद करिए कि 7,500 करोड़ रुपए अडानी के वहां फंसे हुए थे, लेकिन अडानी कोई जैसे शिकन नहीं आई थी चेहरे पे। उन्होंने केवल बिजली आधी देनी बंद कर दी थी, कहा था नहीं देखो तो अगली बार हम तुम्हें पूरी बंद कर देंगे, तुम 7,500 करोड़ समझ लूंगा पानी में गए। लेकिन उनके लिए 7,500 करोड़ तो वो बिल्कुल शांत बैठे थे। बांग्लादेश में हाहाकार मचने लगा क्योंकि गर्मी शुरू हुई है, और ऐसे ही पूरा आधे से ज्यादा बांग्लादेश अंधकार में डूबा हुआ है। और इस गर्मी में जलना शुरू हो जाता, और जलना 2 तरह का था मनीष जी, कि एक तो पब्लिक ऐसे ही जली बैठी है, कम से कम 2 लाख आदमी वहां नौकरी गंवा चुके हैं। 25% जो उनका कपड़ों का उद्योग था, जो रेडीमेड कपड़े तैयार करता था, वो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनके 2 लाख लोग बाहर हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो जनता ऐसे ही उबल रही थी, और गर्मी की वजह से अब और उबलना शुरू होती तो यूनुस को ठहरना मुश्किल हो जाता। और इसके साथ ही साथ वहां की जो सेना है वो अलग उबलना शुरू हो गई है। वहां की जनरल ने बड़ा दिखा दीजिए मनीष जी खबर, तो मैं उसका जरा पढ़ दूं कि वो जो जनरल ने कहा है। तो इसका वो जनरल का जो बयान है, जो जनरल की बयान भी नहीं है, जनरल ने सीधी चेतावनी दी है उस अमेरिकन जो पिट्ठू बैठा है बाइडेन का, जो क्या कहूँ उसको, बाइडेन का अंडरवियर कहूँ या बाइडेन का लंगोट कहूँ उसको, उस यूनुस को जो जनरल ने चेतावनी दी है, वो अपने आप में सब कुछ कह रही है मनीष जी। ये देखिए, एक भारतीय आउटलेट की समाचार रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकारुज्जमान ने सोमवार को एक बैठक बुलाई जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अधिकारियों सहित शीर्ष सेना अधिकारियों ने भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल स्थिति घोषित करने या यूनुस के खिलाफ तख्ता पलट करने का दबाव बना सकती है। ये जनरल का चेतावनी है। सेना अपनी देखरेख में एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का विकल्प भी विचार कर रही है। इसके अलावा ढाका में बांग्लादेशी सेना की टुकड़ियों की मौजूदगी ने तख्तापलट की अफवाहों को और हवा दी है। पिछले महीने सेना प्रमुख वकारुज्जमान का एक वीडियो भी तख्तापलट की अफवाहों को हवा दे रहा है। फरवरी में देश के सेना प्रमुख ने राजनीतिक ताकतों पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर वे अपनी लड़ाई और झगड़े जारी रखते हैं तो देश की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। ढाका में सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमान ने कहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आप बाद में कह सकते हैं कि मैंने आपको सावधान नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को दूर नहीं करते हैं और एक साथ काम नहीं करते हैं, अगर आप एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, तो इस देश और उसके लोगों की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, पिछले 7-8 महीनों से मैं बहुत कुछ सह चुका हूं।
तो एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट वकारू जमान है जो वहां के आर्मी चीफ, उन्होंने नेताओं से कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म, अब हम बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिजली वाली खबर थी उसको जरा इससे जोड़िए कि मनीष जी, कोई भी सेना का तख्ता पलट हो या वैसे राजनीतिक से, ये तो मनीष जी पहली खबर है कि गर्मियां शुरू होते छूटा पसीना, बांग्लादेश की हालत खराब हुई। गौतम अडानी को शुरू किया बकाये का भुगतान, अब सब बकाया कर रहा, कह रहा सारा पैसा देंगे कि उसकी हालत खराब है। कि ऐसे ही जनता वहां पे उबल रही है। और जब ये स्थिति आएगी तो उस समय इन नेताओं को समझ में आ रहा है कि जनता पूरी तरह से सेना के पीछे खड़ी हो जाएगी, जनता उस सेना के साथ खड़ी हो जाएगी, नेताओं के साथ नहीं खड़ी होगी। नेताओं ने 5 अगस्त को भागी थी शेख हसीना, तब से इस लफंगे यूनुस का वहां पे कब्जा है। और वहां पे 5 दिन में इसने 50 साल पीछे छोड़ा है, फिर 71 की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो जनता को सब, हम लोग तो यहाँ बात करते हैं या पढ़ते हैं खबरें, वो जनता तो वहाँ जमीन पर भोग रही है। हम लोग हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू नहीं, वहां पे कायदे से सारे बांग्लादेशी भोग रहे हैं। वो जो कुछ लफंगे आ गए 1-2 लाख जो कट्टरपंथी है, धर्मांध है, वहां पे पूरी सत्ता में काबिज किया है, लूटपाट अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको छोड़कर वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो सब लोग एक साथ सेना के पीछे खड़े होंगे। और इसीलिए संभवतः मेरे ख्याल से आ गया है, आज भागा है वो चीन, या कल जाने वाला है वो यूनुस। तो यूनुस 4 दिन के दौरे पे चीन जा रहा है, लेकिन उसने वहां चीन जाकर एक तरह से पाकिस्तान का बड़ा सरदर्द बढ़ा दिया है कि वो पाला पोसा बैठाया उसको अमेरिका ने, और अब वो जाके चीन की गोद में खेल रहा है। तो भारत के लिए बहुत बेहतर है, भारत के लिए ये बहुत बेहतर जो घटनाक्रम है कि जिस तरह से जैसे ही वहां पे जाके वो घुसा है चीन के गोद में, तो ट्रंप की निगाह टेढ़ी तो थी, अब ट्रंप की निगाह उल्टी कर दी गई, इसको ये पक्का है। तो आने वाले समय में जिस काम के लिए वो चीन गया है वो उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। और जिस दिन से ट्रंप गद्दी पर बैठे उसी दिन से तब ये बेचैन है, और इसीलिए हाँ, चीन से कुछ खैरात की उम्मीद है। जिस चीन ने पाकिस्तान को पंचर कर दिया, उससे अब बांग्लादेश ये नई उम्मीद लगाए बैठा है। नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चीन अपनी जेब से निकाल के पैसा नहीं देता। चीन को मैं कई बार कहती हूँ वो उस टाइप का साहूकार है कि तो हमसे पैसा लो, हमको कमा के दो, और बाकी वो दान दान खाते वाला कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान के एक तरह से उसके हाथ मुंह सब जल चुका है जबान वबान उसकी। अब वो बांग्लादेश में अपने आप को जलाने के मूड में नहीं है। और मनीष जी, मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि इसी उम्मीद में कि चीन हमारी पीठ पे हाथ धर देगा, हमारे सर पे हाथ धर देगा, वो मालदीव वाला मोइजू, वो केवल चीन के चक्कर में तो जूझ गया था हिंदुस्तान से। और वहां वो चीन मालदीव बीजिंग के उसने 3-4 चक्कर मार दिए, तो उल्टे सीधे बयान भी दे डाले। और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, वो केवल लक्षद्वीप गए और थोड़ी देर टहल के वही कुर्सी डाल के बैठ गए लक्षद्वीप के समुद्र पे। तो आज तक मोइजू हिल डुल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अभी तक उसके काबू में नहीं आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के उन 40 कदमों से कि लक्षद्वीप पे जाके उन्होंने टहला, वही कुर्सी डाल के वो बैठे। और उसके बाद से मोइजू आ चुका, हिंदुस्तान आ चुका कई बार, और बिल्कुल एकदम शरण में है, उनके चरणों में। तो वो पाकिस्तान तो खैर भिखारी हो चुका है, मोइजू भिखारी होने की कगार पे पहुंच गया था। तो दो देशों को देखने के बाद भी अगर वो जाता है यूनुस, तो वो अपना काल बुलाने गया और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो ऑलरेडी एक भिखारी देश है। सोचिए, बांग्लादेश तो की तो स्थिति आप बद से बदतर है। आप वहां के लोगों की स्थिति को देखेंगे, वहां चूंकि यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं उससे बहुत कुछ संकेत मिलते हैं उस देश का क्या हाल। नहीं मनीष जी, मैंने अभी जो खबर पढ़ के बताई उसके बाद मुझको एक शंका और है मनीष जी, क्योंकि इतना साफ कहीं का अगर आर्मी चीफ अगर इतनी साफ बात कर रहा है नेताओं से, तो इसका मतलब बांग्लादेश की स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। और संभवतः 4 दिन के दौरे की बात करके यूनुस बांग्लादेश से फरार हुआ है। मुझको तो ये लग रहा है वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये 4 दिन बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। तो वो उसका फरार हो रहा, क्योंकि अमेरिका जाने की वो स्थिति में है नहीं। वहां उसका बाप जो बाइडेन था वो तो खेत रहा, वहां उससे बैठा है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब हो सकता है वो चीन जाके कोई रचना बना रहा हो, और हो सकता है वहीं पे वो रुक जाए। तो आने वाला समय बांग्लादेश के लिए बड़ा उथल पुथल बड़ा रहेगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर स्थितियां स्पष्ट होंगी कि वहां पे क्या होने जा रहा है। वैसे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये सब कह रहे हैं कि संभवतः जून तक शेख हसीना की वापसी हो जाएगी। देखें क्या होता है।
बिल्कुल यही इशारा लगातार चल रहा है कि चूंकि ये यूनिस जो अमेरिका का एक पपेट के रूप में आया था, बांग्लादेश में रह तो नहीं रहा था, एक तरह से गिराया गया था, और इसीलिए से पता है कि अब उसकी स्थिति शेख हसीना वाली हो सकती है, आर्मी उसे अरेस्ट कर सकती है, इसीलिए वो चीन के संरक्षण में भागा, क्योंकि अमेरिका तो ये भाग नहीं सकता था, बाइडेन वाला अमेरिका तो अब है नहीं, इसीलिए इशारा साफ है कि इसका ये चाइना से इसका क्या लेना देना है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये देश छोड़ करके एक तरह से भाग गया है। अब 4 दिन बाद ही पता चल पाएगा कि ये सरकारी यात्रा पर है या निजी यात्रा पर ये भाग लिया है। हाँ, ये 4 दिन का दौरा, इतना लंबे दौरे कोई मतलब नहीं है। और अब मोदी जी, मैं जरा यहाँ के जो भारत के जो बड़े प्रचंड वाले लठैत थे उनको थोड़ा संबोधित कर दूं बांग्लादेश के संदर्भ में, कि वो जो हमेशा लगा रहता है ना कि मोदी क्या कर रहा है, उनको एक ही सवाल में पिछले 10 साल से उलझे हुए कि मोदी क्या कर रहा है। तो ये जो बांग्लादेश में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये क्या तुम गए थे कि तुम्हारे पिताजी गए थे उन लठैतों से, मैं पूछना चाहता हूँ। ये अगस्त में हुआ और अभी समझिए 7-8 महीने हुए हैं। तो मोदी क्या कर रहा है, इसको थोड़ी अकल लगाओगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि मोदी क्या कर रहा है। मोदी ढोल बजा के कुछ नहीं करता बस। और मोदी क्या कर रहा है, ये अगली जो खबर हम लोग मनीष जी अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, वो इससे ज्यादा भयानक है। वो ये बांग्लादेश में तो उथल पुथल चल ही रही थी, वो वहां पे जमी जमाई एक, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तो सरकार से आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात मत समझिएगा, मैं इलेक्टेड ने, ये आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी की क्या हालत है जरा उसको भी जानिए समझिए।